बच्चों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और हाउ वी कैन perform operations on algebraic expressions. Okay, so now in this class we are going to study about, in this chapter we are going to study about how we can multiply the algebraic expressions. ठीक है कि algebraic expressions को हम किस तरह से multiply कर सकते हैं, multiplication के applications हम जानेंगे, साथ ही साथ कि algebraic expression में multiplication के applications क्या क्या होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे स्टेटमेंट्स द्वारा परफॉर्म करते हैं, स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और हम उसे परफॉर्म करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं एक क्विक रिकैप हम लेंगे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या कवर किया था, क्या पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा में बेसिकली हम यूज करते हैं सिंपल्स और वेरिएबल्स का। ठीक है, सिंपल्स ऐसे होते हैं मतलब सिंपल्स हम कहते किन्हें हैं, नंबर्स, और नंबर्स की जगह जब हम दूसरे लिटरल्स को यूज करते हैं उसे हम सिंबल्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंबल्स हमारे दो तरह के हो गए, पहला हुआ कांस्टेंट, दूसरा हुआ वेरिएबल। तो कांस्टेंट सिंबल क्या होता है? कांस्टेंट सिंबल मतलब ऐसे सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, 2, -5, 4, 7, 0, -1 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब नंबर पार्ट जो होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे लिटरल्स क्या होते हैं। तो लिटरल्स आर वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को ही हम लिटरल्स कहते हैं और वो ऐसे लेटर्स होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z, a, b, c। और ये ध्यान रखना होता है हमें कि जितने भी लेटर्स हम यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए वो सारे ही स्मॉल कैप में हो। ठीक है ना, मतलब स्मॉल लेटर्स में हो। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें थी। अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो algebraic expression are nothing but combination of numbers and literals connected to each other by fundamental operations। ठीक है, fundamental operations के बेसिस पे जब हम literals और numbers को कनेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है उसी को algebraic expressions कहते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं algebraic expression का, जैसे कि 2x - y + 6। ठीक है, यहाँ नंबर भी है, मतलब कांस्टेंट पार्ट भी है, नंबर लिटरल पार्ट भी है, और ये हमारे फंडामेंटल ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसके टाइप्स क्या क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 4 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म हमें दिया गया हो, मतलब सिंपली 3x 4yz 2abc। ठीक है, ये मोनोमियल टर्म्स हो गए। अब अगर बायनोमियल टर्म देखना हो तो ये हमारा बायनोमियल टर्म हो गया। बायनोमियल टर्म्स ऐसे होते हैं या ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमें सिर्फ 2 टर्म प्रोवाइड किए गए होते हैं। ठीक है, वो हो गया बायनोमियल हमारा। अब बात आती है कि ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ट्राइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमें 3 टर्म्स दिए गए हों। यहाँ पे 3 टर्म्स है, 2x - y + 6, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब मल्टीनोमियल क्या होता है? तो मल्टीनोमियल जो होता है जब 3 से ज्यादा, ठीक है, 2 या 3 से ज्यादा हम टर्म्स यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करने के लिए, तब वो मल्टीनोमियल कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टाइप्स। अब बात आती है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है,
प्रोडक्ट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जो हमारे लिए बहुत मेन है, हमें जानना रहेगा कि हम प्रोडक्ट किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, और साथ ही साथ कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो या दो से अधिक क्वांटिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, उससे जो रिजल्ट फॉर्म होता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 3 है, A है, B है एंड C है, ठीक है। हमें ये 4 क्वांटिटीज दी गई हैं और आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 इंटू A इंटू B इंटू C, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा इसका, 3ABC। ये रिजल्ट आ गया, मतलब क्या हुआ कि ये है प्रोडक्ट। अब फैक्टर क्या होता है, तो प्रोडक्ट में जितनी भी क्वांटिटीज हम यूज करते हैं इंडिविजुअली, वो फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो 3 है वो A का फैक्टर होगा, 3A है वो B का फैक्टर होगा, और 3AB जो है वो C का फैक्टर होगा, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट इज नथिंग बट फैक्टर्स आपस में जब जैसे मान लो कोफिशिएंट पूछ रहा है, अगर यही आपको टर्म दिया है 3ABC, ठीक है, इसमें आपको पूछा कि आप बताओ B का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ B का कोफिशिएंट क्या है, 3A हो जाएगा, ठीक है। A का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। C का कोफिशिएंट क्या है, 3AB है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर्स और लिटरल्स के पैरेलल में जो रहते हैं वही उनके कोफिशिएंट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब अब अगर 3 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 3 का कोफिशिएंट A होगा, ठीक है। 3A का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 3A का कोफिशिएंट B होगा, 3AB का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो वो C होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम जानते ही हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब बात आती है कि डिग्री हम उसकी कैसे यूज करते हैं, तो एक हम चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल में डिग्री हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो ये चार्ट पे देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जब जनरल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल यूज करते हैं, मतलब px मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा a0 या a0 कह सकते हैं उसे, ठीक है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n के फॉर्म में रहता है। यहाँ n मतलब इनफाइनाइट टाइप, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए हम n यूज करेंगे क्योंकि यहाँ कोई डेफिनेट हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ तक लेके जाना है। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसीलिए जब डिग्री लिखेंगे इस जनरल एक्सप्रेशन के लिए तो वो n आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें n जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री कैरी कर रहा है, क्योंकि 2 के बाद n है और n 3, 4, 5, 6 to 100, 900 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब फिर लीनियर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात आती है, तो उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है वो ये रहता है a0 प्लस a1x, ठीक है, या a0 मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये 0 नहीं होगा लेकिन ये कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है ना। 1, 2 माइनस इंटीजर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। और यहाँ कांस्टेंट टर्म होगा और लिटरल भी है, तो इसकी डिग्री है 1। अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि एक्सप्रेशन हमारा x स्क्वायर तक आएगा और जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। इसी तरह क्यूबिक में जब हम आएंगे तो एक्सप्रेशन जो है हमारा वो x3 तक यानी कि x क्यूब तक आएगा और डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। अब जब नॉन जीरो कांस्टेंट की बात आती है, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट दिया है, ठीक है, और वो 0 नहीं है,
तो जो डिग्री होती है वो 0 हो जाती है उस केस में, ठीक है। फिर बात आती है अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जा रही है, तब आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो उसमें वो नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि 0 की तो कोई डिग्री ही नहीं है ना यहाँ पे, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है।